तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्ट्रिंग अगर हमारे पास दो गिवन स्ट्रिंग्स हैं तो वो एनाग्राम है या नहीं। वो दोनों स्ट्रिंग वो कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले मैं समझना हूँ कि एनाग्राम्स होते क्या है। दो कैरेक्टर, दो नंबर, दो स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हम लेते हैं दो स्ट्रिंग। तो अभी हम लेते हैं str1 जिसके अंदर होगा एक वर्ड है लिसन, LISTEN, और दूसरा स्ट्रिंग हम लेते हैं str2 करके, ये वन है। एंड इसके अंदर होता है साइलेंट टी। ओके, ठीक है। तो एनाग्राम चेक करने के लिए सबसे पहले होता है कंडीशन ये है कि दो स्ट्रिंग्स के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रेजेंट, दोनों स्ट्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर प्रेजेंट्स हैं वो पूरी तरह दोनों के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए बराबर। लाइक एल जो है वो इसके अंदर भी प्रेजेंट है, आई जो है वो भी यहाँ प्रेजेंट है, एस जो है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, टी जो है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ई जो है वो भी यहाँ प्रेजेंट है, एन जो है वो भी यहाँ प्रेजेंट है। मतलब दो स्ट्रिंग्स एक दूसरे के एनाग्राम तभी होंगे जब उन दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट है वो दोनों ही स्ट्रिंग में प्रेजेंट हो, और कोई ऐसा कैरेक्टर ना हो जो अगर अगर यहाँ साइलेंस हो जाता तब ये एनाग्राम नहीं रहते, क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स में ये जस्ट एक बार इसमें एक ही बार प्रेजेंट है, यहाँ पे दो बार प्रेजेंट है। तो ऐसा करके हम चेक कर सकते हैं कि दोनों स्ट्रिंग्स जो है वो एक एनाग्राम है या नहीं। तो अप्रोचेस हम दो फॉलो करेंगे, दो अप्रोचेस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अप्रोच में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं इसे मिटाता हूँ, जो हमने ये नंबरिंग या ये सब कुछ किया है। हमें बस क्या चाहिए होगा कि ये नहीं चाहिए हमें, ये भी नहीं चाहिए, एंड ये भी नहीं चाहिए। हम वापस से पेन लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे कि हाँ, सबसे पहले अप्रोच में हम करेंगे कि दोनों स्ट्रिंग्स को सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट करेंगे तो जैसे जब हम इसे सॉर्ट करेंगे तो सबसे पहले आता है आई। ओके, उसके बाद आएगा, सॉरी, सबसे पहले आएगा ई, उसके बाद आएगा आई, उसके बाद आएगा एल। ठीक है। तो उसी तरह अगर हम नीचे वाले को भी सॉर्ट करेंगे तो उसमें भी सबसे पहले ई आएगा, फिर आई आएगा, फिर एल आएगा। बाकी के सॉर्टिंग के बाद ऐसे ही स्ट्रिंग अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो जाएंगे। उसके बाद जब दोनों स्ट्रिंग सॉर्ट हो जाएंगे तब हम हर एक की दोनों स्ट्रिंग को सॉर्ट करने के बाद हम डायरेक्टली चाहे तो स्ट्रिंग को भी कंपेयर कर सकते हैं कि अगर दोनों स्ट्रिंग बराबर है तो हमारा जो नंबर स्ट्रिंग है वो एक एनाग्राम है। अदरवाइज हम एक एक कैरेक्टर उठा के भी लूप चला के भी कंपेयर कर सकते हैं कि अगर दोनों कहीं पे भी ऐसा मिलता है कि किसी भी इंडेक्स पे एक कैरेक्टर दूसरे वाले कैरेक्टर स्ट्रिंग के कैरेक्टर से मैच नहीं करता है तो वो एनाग्राम नहीं होंगे। तो ठीक है, अभी हम चलते हैं कोड में, देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कोड में कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो कोड इसका कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले हमें एक दो वेरिएबल बनाने होंगे जो हमारे दो स्ट्रिंग्स रखेंगे। तो हम बनाते हैं str1 इक्वल्स टू, हम सेम वही रखते हैं लिसन हो गया, एंड एक दूसरा स्ट्रिंग हो गया str2 इक्वल्स टू साइलेंट। ओके, ठीक है। हम यहाँ करते हैं फर्स्ट अप्रोच फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट अप्रोच में हम क्या करने वाले हैं बेसिकली कि दो वेरिएबल और बनाते हैं जो हमें सॉर्टेड स्ट्रिंग रखने वाला है। तो इसको कर देते हैं सॉर्ट, ये सॉर्ट str1 इसमें रखने वाले। और एक स्ट्रिंग को सॉर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम पहले इसको str1 को सॉर्ट करते हैं, इसको स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट करेंगे स्पेस से, और अब करेंगे ये एरे बन जाएगा। एरे में हम लगाएंगे सॉर्ट, सॉरी हम बाहर लगाएंगे डॉट सॉर्ट, सामने सॉर्ट, ये सॉर्ट। अभी हम सॉर्ट करने के बाद क्या करेंगे, इसको वापस से ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद हमें मिल जाएगा वापस से सेम स्ट्रिंग सॉर्टेड फॉर्म में। हम कॉन्स्ट करने वाले हैं, एक और वेरिएबल बनाएंगे शॉर्ट str2 नाम से, और इसमें str2 को सॉर्ट करेंगे, स्प्लिट करेंगे, और डॉट सॉर्ट डॉट ज्वाइन करने वाले, ज्वाइन कर देंगे इससे। तो इस दोनों कैरेक्टर से क्या होगा कि हमें लॉक करा लेते हैं, जो स्ट्रिंग होगी हमारी वो सॉर्ट वन
एंड हम प्रिंट करा के देख लेते हैं पहले कि जो हमने सॉर्ट किया वो सॉर्ट हुआ है या नहीं। ठीक, तो सॉर्ट टू कर देते हैं। तो हम वापस से नीचे कराते हैं लॉग नोड। हाँ, जैसा हम देख सकते हैं कि हमारा स्ट्रिंग दोनों के सॉर्ट हो गए हैं, दोनों के दोनों। और अब हम करा देंगे यहाँ पे लॉग। लॉग में क्या करेंगे, ये जो एंड लिखा है इसकी जगह हम सीधे स्ट्रिंग को इक्वल्स करके देख सकते हैं। अगर ये ट्रू देगा तो ये हमारी स्ट्रिंग एक दोनों स्ट्रिंग जो है वो एनाग्राम है, दोनों मतलब दोनों के कैरेक्टर्स एक दूसरे के इक्वल है, अदरवाइज नहीं। जैसा कि हम इसमें एक एस आर अगर बढ़ा देते हैं, ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं तो ये एनाग्राम नहीं होगा, ये फॉल्स देगा, क्योंकि दोनों इसमें यस एक बार प्रेजेंट है और इसमें यस दो बार प्रेजेंट है, इसलिए ये नहीं है। अगर हम ऊपर से एन हटा देते हैं तो भी सेम प्रॉब्लम आएगी कि फॉल्स देगा, क्योंकि इसमें एन ऊपर एन नहीं प्रेजेंट है और दूसरे वाले स्ट्रिंग में एन प्रेजेंट है। अभी ये ट्रू देगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में ये दोनों के दोनों में जितने भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं वो दोनों ही स्ट्रिंग में प्रेजेंट हैं। तो ये पहली अप्रोच हो गई। अब हम दूसरी अप्रोच देखते हैं कि उसमें हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ लिखते हैं सेकंड, और इसी होगा सेकंड, सेकंड अप्रोच। ठीक, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम क्या करने वाले हैं ये देखते हैं। हम बेसिकली सबसे पहले इसमें दो एम्प्टी ऑब्जेक्ट लेने वाले हैं। एंड जैसे कि हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, पहले ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यूज को इसके काउंट के साथ रखेंगे और इसकी वैल्यूज को इसके काउंट के साथ। जैसे इसमें हम रखने वाले हैं कि एल कितने टाइम प्रेजेंट था, कोलन होगा सॉरी, यहाँ से, हाँ, ये कोलन ईयर के कोलन ईयर कितनी बार प्रेजेंट है, एक बार प्रेजेंट है एस टी आर वन में। उसी तरह आई जो है वो कितनी बार प्रेजेंट है, ये भी एक बार प्रेजेंट है। यस कितने टाइम्स प्रेजेंट है, एक बार प्रेजेंट है। उसी तरह टी कितने टाइम्स प्रेजेंट है, एक बार प्रेजेंट है। ई कितने टाइम प्रेजेंट है, एक बार। और एन कितने टाइम्स प्रेजेंट है, एक बार। ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट हो गया। सेम इसी तरह एक ऑब्जेक्ट और बनाएंगे जो एस टी आर टू की डेटा रखेगा, और इसमें क्या होगा, पहले आएगा यस, क्योंकि इसमें साइलेंट में यस पहले है। तो हम क्या करेंगे, यस वन बार प्रेजेंट है। उसी तरह आई जो है वन बार प्रेजेंट है, एल जो है वन बार प्रेजेंट है, ई जो है वन बार प्रेजेंट है, एन जो है वन बार प्रेजेंट है, टी जो है वो भी वन बार प्रेजेंट है। एंड यस जो है यस 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 नहीं नहीं, ये यस होगा नहीं, सॉरी, यस हमारा एक ही बार था, हमने एग्जाम्पल के लिए ऐड किया था, तो यहाँ से भी हटाते हैं। ठीक है, अब हमारा ये दो ऑब्जेक्ट हो गए। अब हम क्या करेंगे, एक दोनों दोनों ऑब्जेक्ट जो हमारा बना है इस ऑब्जेक्ट को इटरेट करेंगे और इस हर की के करस्पॉन्डिंग चेक करेंगे कि दोनों ऑब्जेक्ट की में जो की, जैसे एल एल में जो इसकी वैल्यूज है, मतलब जो नंबर ऑफ काउंट है वो अगर बराबर है सबके लिए, अगर बराबर है तो इसका मतलब कि वो हर कैरेक्टर दोनों स्ट्रिंग में उतनी बार प्रेजेंट है। और अगर वो हर बार बराबर होते हैं तो हम ये मान लेंगे कि वो एनाग्राम है। ठीक है, चलते हैं कोड में। सबसे पहले मैं दो एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाने होंगे, बनाते हैं। सबसे पहले बनाते हैं काउंट, ये रखने वाले यस ओबीजे वन, ओबीजे वन करके, और दूसरा होगा ओबीजे टू करके। ठीक है, ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट रखेंगे। और एक वेरिएबल हम बनाते हैं फ्लैग, जो बेसिकली रखने वाला है ट्रू और फॉल्स। तो स्टार्टिंग में हम मान लेते हैं कि हमारा वेरिएबल जो स्ट्रिंग्स है वो एनाग्राम होंगे ही होंगे। ठीक है, तो हम एक लूप चलाएंगे फॉर लूप, ये चलेगा किस पे, हमारे स्ट्रिंग पे। तो सी एच ऑफ एस टी आर वन पे चलने वाला है। ठीक, हम क्या करेंगे, एस टी आर वन में से सारी वैल्यूज निकाल के इस ऑब्जेक्ट में की और वैल्यूज के फॉर्म में रखने वाले हैं उसकी काउंट नंबर के साथ। तो हम क्या करेंगे कि ओबीजे वन जो है, ओबीजे सॉरी ओबीजे वन, ओबीजे वन के सी एच इंडेक्स पे और सी एच की के में क्या अपडेट करना है हमें, ओबीजे वन सॉरी ओबीजे वन के सी एच इंडेक्स अगर कुछ वहाँ पे है तो उसके अंदर हमें प्लस वन करना है। और अगर प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ और कंडीशन चलेगी, अगर प्रेजेंट नहीं है तो जीरो रिटर्न करेगा। जीरो में वन प्रेजेंट होगा तो एक उस की के करस्पॉन्डिंग एक बढ़ जाएगा। तो उसी तरह सेम हमें सेम लूप चलाना है और स्ट्रिंग टू के लिए, स्ट्रिंग टू के लिए। ओके, लेट सी एच ऑफ एस टी आर टू, और इसमें हम करेंगे ओ बी जे
टू में अपडेट, ठीक है, ओबीजे टू में अपडेट करेंगे इसके सी एच वाले इंडेक्स पे। और अपडेट करना क्या है, पहले चेक करेंगे ओबीजे और सी एच वाले ओबीजे टू के अंदर, ओबीजे टू के अंदर सी एच नाम की कोई की पड़ी है कि नहीं। अगर पड़ी है तब तो जो भी पड़ी है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है उसमें वन ऐड कर देंगे। और अगर नहीं पड़ी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जीरो रिटर्न करेगा और जीरो में वन ऐड हो जाएगा, तो उस वो की ऐड हो जाएगी और उस की के करस्पॉन्डिंग वन वैल्यू ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों से हम लॉक कराते हैं सबसे पहले और देखते हैं ओबीजे वन और ओबीजे टू में क्या ऐड हुआ है। एंड ओबीजे टू, ठीक है, यहाँ पे होगा कॉमा, हम लॉक कराते हैं। तो जैसा हम देख सकते हैं कि यल के करस्पॉन्डिंग वन ऐड हुआ है, आई के करस्पॉन्डिंग वन ऐड हुआ है, हर की करस्पॉन्डिंग उसकी नंबर वो कितनी बार प्रेजेंट है वो ऐड हुआ है। जैसे कि मैं अगर इसमें बढ़ा दूं, यन दोनों में दो बार कर देते हैं, यहाँ पे भी एक बार एन ऐड करते हैं, यहाँ पे भी एन ऐड करते हैं। तो फिर से मैं इस कोड को चलाता हूँ नीचे और देख सकते हैं यन के करस्पॉन्डिंग दोनों में दो ऐड हो गया, यहाँ पे भी इसमें दो ऐड हो गया, ठीक है। तो अब ये तो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अभी हम क्या करेंगे, एक और लूप चलाएंगे, फॉर लूप, और इसमें लेट की, इसमें चलाएंगे की और ऑफ। ये किस पे चलने वाला है, ये जो दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट पे चला सकते हैं। हम चलाते हैं ओबीजे वन पे, ठीक है। अब इस ओबीजे वन पे चलाने के बाद हम चेक क्या करेंगे कि अगर ओबीजे वन पे की है कि अगर ये नॉट इसकी करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू ओबीजे टू में, ओबीजे टू की में अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, अगर बराबर नहीं होते तो वहीं पे हम क्या करेंगे, फ्लैग को कर देंगे फॉल्स और यहाँ से कर देंगे रूट को ब्रेक। मतलब कि जैसे हमें कोई ऐसी की मिलेगी जो ओबीजे वन में एक बार है और ओबीजे टू में दो बार है, तो वहीं पे हम करेंगे कि वहाँ पे हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो डिसबैलेंस हो गए, मतलब दोनों में बराबर नहीं होंगे। फिर हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं, हमने वहाँ क्या किया, फ्लैग को फॉल्स किया और यहाँ लूप को ब्रेक कर दिया। हम ये पूरा ना प्रिंट करा के हम कराते हैं फ्लैग, फ्लैग को कराया प्रिंट, कोड को किया सेव, वापस से नीचे जो कोड था नोड स्पेस इंडेक्स डॉट जेएस को चलाया और हमें आ गई इधर। इधर हम देखते हैं आई क्यों, क्योंकि इधर आई है, इधर ये कह रहा है कि हमें ओबीजे वन एक टेबल नहीं है। अच्छा ओके ओके ओके, हमने यहाँ गलती ये करी है, जब हम लूप चलाते हैं ऐसे तो जो स्ट्रिंग होती है उस पर लूप चलता है ऑफ करके, लेकिन जब एक ऑब्जेक्ट पे लूप चलाना होता है तब हमें यहाँ पे यूज करना होता है इन, ओके। ये थोड़ा सा माइनर एरर है कि नहीं होनी चाहिए मेरे साइड से, बट कोई नहीं, ठीक है, आगे से नहीं होगी। अभी के लिए हम देख सकते हैं कि हमारी वैल्यू फ्लैग में ट्रू आ रही क्योंकि ये वाली कंडीशन कभी ट्रू हुई ही नहीं। मतलब ये कभी हमारे पूरे कोड में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो स्ट्रिंग हमने दी है दोनों में ये वाली दोनों स्ट्रिंग में हर की के करस्पॉन्डिंग जो काउंट है वो बराबर है। जैसे मैं अगर यहाँ पे n को या फिर एक नया ए ऐड कर देता हूँ, अभी जो इस पे टाइप प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम इसको फिर से चलाएंगे तो देखेंगे यहाँ फॉल्स आएगा क्योंकि ये जैसे ही ए के लिए चला होगा ये इसमें मिला होगा, लेकिन इसमें मिला ही नहीं होगा, इसमें काउंट इसका जीरो रहा होगा, तो ये फ्लैग तुरंत अंदर आया होगा, फ्लैग फॉल्स और लूप ब्रेक हो गया होगा, ठीक। तो इन दोनों तरीकों से इसको वापस से हम सही करते हैं। हाँ, इन दोनों तरीकों से हम फाइंड कर सकते हैं कि क्या हमारे दो गिवन स्ट्रिंग जो है वो एनाग्राम है या नहीं है। तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए क्वेश्चन के साथ।